औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नीम शबी, ये मराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं। किर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 को पढ़ रहे हैं। पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 कानून किरायादारी को डील करता है। अगर कोई भी शख्स अपनी दुकान, मकान, खाली प्लाट या कोई जगह या रिहायशी घर किसी को किराए पर देता है तो फिर उससे मुतल्लिका उस पर क्या जिम्मेदारियां हैं और उसके क्या हकूक हैं। जो किराए पर देता है, इस कानून किरायादारी जो कि 2009 का एक्ट है, इसमें जो किराए पर देने वाला है अपनी प्रीमिसेस में दुकान, मकान, खाली जगह, रिहायशी प्लाट या कोई दफ्तर वगैरह तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि अपने सहूलत के लिए, जैसा कि लेजिस्लेचर ने एक जामे लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रीमिसेस, तो इस तरह कोई भी शख्स जो अपनी प्रीमिसेस को दुकान, मकान, दफ्तर, घर किराए पर देता है तो उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जो किराए पर लेता है उसको टेनेंट कहते हैं। और इसी कानून किरायादारी जो कि 2009 का है, उसमें ये अब लाजमी करार दिया गया है कि जब कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट को अपना कोई प्रीमिसेस किराए पर देगा, अपनी कोई जगह, अपनी कोई दुकान, मकान, दफ्तर, कोई चीज अगर किराए पर देगा तो किरायादार और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा होगा जिसको टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। अब पंजाब प्रीमिसेस रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 ये वाजिब करार देता है, ये लाजमी करार देता है, ये मैंडेटरी करार देता है कि अब जो भी किरायादारी का मुआहदा होगा वो तहरीरी होगा। और इसी तरह इसकी दफा 8 वो ये कहती है कि जब ये कानून नाफिजुल अमल हुआ 2009 के बाद, जब ये एप्लीकेबल हुआ, तो उस वक्त जितने भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट थे, अगर उनके दरमियान कोई रिटन टेनेंसी नहीं थी, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था, तो उनके सब के लिए ये वाजिब करार दिया गया, ये ज़रूरी करार दिया गया कि वो 2 साल के अंदर अंदर अपने टेनेंसी एग्रीमेंट को अगर ज़बानी है तो इन राइटिंग भी ले आए, और मुतल्लिका रेंट रजिस्ट्रार उसके पास इसको दर्ज रजिस्टर करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी एक अलहदा अदालत बना दी गई है इसी एक्ट के तहत, जिसको रेंट ट्रिब्यूनल की अदालत कहते हैं। और आजकल ये इख्तियारात अदालतों में सीनियर सिविल जज ज़िले की सतह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़े शहरों में जहां पर बहुत ज़्यादा टेनेंसी के मामलात हैं और बड़े बड़े मामलात हैं और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उन डिविजनल हेडक्वार्टर्स या बड़े शहरों में वहाँ पर जो मुतल्लिका अदालतें न सिर्फ सीनियर सिविल जजेस की हैं, बल्कि उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और डिस्ट्रिक्ट जजेस की भी अदालतें बनाई गई हैं।
तो उनको रेंट कंट्रोलर के अख्तियारात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उससे गवर्नमेंट ने मुशावरत के बाद तमाम ज़िलों में रेंट कंट्रोलर की अदालतें बना दी हैं। और इस एक्ट को उन्होंने इतना जामे तौर पर बनाया जिसका प्रियम्बल में भी ये लिखा हुआ है कि अब मामलात जो हैं वो एक्सपेडिशियसली, क्योंकि किराएदारी की जो पिटीशन थी वो भी पहले सिविल सूट की तरह, दीवानी मुकदमात की तरह सालों साल चलते थे, लेकिन इस कानून के तहत एक तो प्रोसीजर बहुत आसान कर दिया गया और इसमें ये भी एक सेक्शन शामिल है कि जो कहती है कि इसमें ना कानून शहादत लागू होगा और ना ही इस पर सीपीसी लागू होगी। आज का हमारा ये लेक्चर ना सिर्फ किराए देने वाले के लिए अहम है, बल्कि जो किराए पर वसूल करता है कोई भी रेंटेड प्रीमिसेस और बाद में उसको अगर सबलेट करता है, क्योंकि ये कानून किराएदार को सबलेट का अख्तियार भी देता है, बशर्त ये कि उसके जो टेनेंसी एग्रीमेंट है इन रिटर्न, उसमें ये बात लिखी हुई थी और लैंडलॉर्ड ने, मालिक ने किराएदार को ये अख्तियार दिया था कि आप इसको या इसके किसी हिस्से को सबलेट भी कर सकते हैं, तो वो सबलेट भी कर सकता है। तो ये हमारा लेक्चर जो कि पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 पर है, वो न सिर्फ किराया देने वाले के लिए अहम है बल्कि किराया लेने वाले के लिए भी अहम है। और इस तरह तमाम वो हमारे शहरी जो अपना बिजनेस किराएदारी की सूरत में करते हैं, उनका इस वीडियो के साथ एक वाज़ेह लिंक बनता है, क्योंकि किराएदारी को जो लॉ डील कर रहा है, आज हम उस पूरे लॉ का एक रिव्यू ले रहे हैं अपनी इस मुख्तसर वीडियो में कि कानून किराएदारी पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 को जो कानून डील कर रहा है उसमें कौन कौन सी बातें हुई हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अब टेनेंसी का इन रिटर्न होना जरूरी है और इसमें एक अलग सेक्शन में ये बता दिया गया है कि लैंडलॉर्ड की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि जहां लैंडलॉर्ड के हकूक होंगे वहां जिम्मेदारी भी होगी और इसी तरह जहां किराएदार के हकूक होंगे वहां उस पर जिम्मेदारी भी होगी। Because it is well settled law on the basis of Latin old maxim that when there is a right, there is a remedy. When there is a right, there is a liability. जहां कानून हक की बात करता है वहां जिम्मेदारी की भी बात करता है। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर किरायादारी में कि उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये भी एक सेक्शन 7 इसको बता देता है कि उस टेनेंसी एग्रीमेंट के पार्टिकुलर्स क्या होंगे, कि उसमें मोड ऑफ पेमेंट जो होगी रेंट वो थ्रू बैंक होगी, थ्रू पोस्टल सर्विस होगी, थ्रू कोरियर सर्विस होगी या थ्रू एजेंट होगी, थ्रू नेट कैश होगी। ये तमाम बातें उसमें लिखी जाएंगी। इसके अलावा कितने अरसे के लिए टेनेंसी है वो लिखी जाएगी, क्या किराया तय हुआ है वो लिखा जाएगा और अगर कोई किराया सिर्फ किसी 2 या 3 माह का तो दोनों के दरमियान, किराएदार और मालिक के दरमियान तय पा जाता है, लेकिन टेनेंसी एग्रीमेंट जो कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए है, अगर उसमें कोई प्रोविजन ऐसी या ऐसी कोई शर्त रखी ही नहीं गई तो फिर प्रेज्यूम ये किया जाएगा कि जो पहले 3 माह का किराया था वही पूरे साल या 2 साल काउंट हो। अदरवाइज अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि सालाना 10% इजाफा होगा तो फिर 10% इजाफा होगा, और इसी तरह अगर ये आता है कि रोजाना 15% या 20% इजाफा होगा तो वो भी हो सकता है। अगर, और इस कानून की सबसे अहम बात यह है कि इसमें प्रोविजंस
کے تحت یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک لینڈ لارڈ اپنا کوئی پریمیسز رینٹ پر دینے کے بعد بالکل بری و ذمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ there is liabilities upon the landlord as per mandate of پنجاب رینٹ پریمیسز ایکٹ 2009، کیونکہ یہ لا یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی جو ریپیئر کا کام ہوگا وہ لینڈ لارڈ کرے گا، اس کے اگر ٹیننسی ڈیٹ سے پہلے کے یوٹیلٹی بلز اگر پینڈنگ ہیں تو وہ بھی لینڈ لارڈ پے کرے گا، اور اگر لینڈ لارڈ پے نہیں کرتا اور گھر کی مینٹیننس ضروری نہیں کرواتا سالانہ کی بنیادوں پر یا پیریوڈیکلی جو بھی طے ہوا تھا دونوں کے درمیان تھرو ریٹن ٹیننسی ایگریمنٹ، اگر نہیں کرتا تو پھر ٹیننٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رینٹ کنٹرولر کی عدالت میں جا کر اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کرایہ دار پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، مثال کے طور پر اگر ٹیننسی ایگریمنٹ میں یہ شرط تھی کہ اس نے سب لیٹ نہیں کرنا کرایہ دار نے، اور اس نے کوئی اس کا پورشن سب لیٹ کر دیا، آگے کرائے پر دے دیا، تو لینڈ لارڈ اسی وقت رینٹ کنٹرولر کی عدالت جا سکتا ہے اور کرایہ دار کے خلاف رینٹ کنٹرولر آرڈر دے گا کہ یہ سب لیٹ جو آپ نے کیا ہے یہ ٹیننسی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا آپ کو ایوکٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح جو اس کی پٹیشن ہوگی لینڈ لارڈ کی وہ سکسیڈ کر جائے گی اور کرایہ دار کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات جو بہت ضروری ہے اس نئے لا کے مطابق، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی سیکشن 8 یہ کہتی ہے کہ جب 2009 میں یہ قانون آیا اس وقت بھی تو بہت سارے ٹیننسی کے ایگریمنٹ چل رہے ہوں گے، کرایہ داری کے معاملات لوگوں کے درمیان پینڈنگ تھے، تو پھر اس لا نے یہ کہا کہ 2 سال کے اندر آپ اپنا جو آپ کا ٹیننسی ایگریمنٹ تھا اس کو آپ نے اس کی پروویژنز کے مطابق کرنا ہے، 2009 والے ایکٹ کے مطابق کہ یہ ریٹرن ہونا چاہیے۔ یہ پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف ان ریٹرن ہوگا بلکہ دونوں فری کین جا کر اسے متعلقہ رینٹ رجسٹرار کہ گورنمنٹ ہر ضلع اور تحصیل کی سطح پر رینٹ رجسٹرار بھی مقرر انہوں نے کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے، کہ اگر کوئی کرایہ دار یا مالک آپس میں ٹیننسی ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کا جو ہے اب رجسٹریشن ہے اس نئے لا کے مطابق وہ رینٹ رجسٹرار کے پاس لازمی ہوگی۔ اگر وہ رینٹ رجسٹریشن نہیں کرواتا تو جب وہ کورٹ میں اگر کوئی بھی پارٹی آئے گی، اگر مالک آتا ہے تو وہ تمام اینول کرایہ داری کا 10% ایز اے فائن پے کرے گا، اور پھر تبھی جا کر وہ رینٹ کنٹرولر کی عدالت میں کوئی اپلیکیشن دے سکتا ہے ٹیننٹ کے خلاف۔ اور اسی طرح اگر انہوں نے 2 سال کے اندر زبانی ٹیننسی تھی مالک اور کرایہ دار کی، انہوں نے اس کو ان ریٹرن نہیں کیا اور اس قانون کے مطابق رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹر نہیں کیا، تو پھر اگر ان دونوں فریقوں میں سے مثال کے طور پر اگر کرایہ دار عدالت میں آتا ہے کہ مجھے مالک تنگ کر رہا ہے، ابھی ہماری ٹیننسی ختم ہی نہیں ہوئی اور مجھے پہلے نکالنا چاہ رہا ہے، تو عدالت اس پر 5% جو اینول ان کے درمیان رینٹ طے ہوا تھا اس پر 5% سب سے پہلے اس پر فائن پے کروائے گی، پھر وہ رجسٹرڈ ہوگا اور اس کے بعد وہ ٹیننٹ کا کیس رینٹ کنٹرولر کی عدالت میں زیر سماعت ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے نہ صرف کرایہ دار کے حقوق اور ساتھ ہی اس کی ذمہ داریوں کو دیکھا، اسی طرح صرف کرایہ دار کی نہیں بلکہ ہم نے جو مالک ہے، جو لینڈ لارڈ ہے، جو کرایہ پر اپنی جگہ دیتا ہے، مکان دیتا ہے، دکان دیتا ہے یا رہائشی گھر دیتا ہے، تو وہاں اس کے حقوق ہیں، جہاں وہ رینٹ وصول کرتا ہے وہاں اس پر ذمہ داریاں بھی یہ نیا قانون عائد کرتا ہے۔ اس میں ہر ایک بات واضح طریقے سے لکھ دی گئی ہے کہ سالانہ کی بنیادوں پر لینڈ لارڈ اپنے رینٹڈ پریمیسز کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرے گا، اور اسی طرح کرایہ دار کے بھی جہاں حقوق ہیں
वहाँ उनकी जिम्मेदारियों का भी तयन कर दिया गया है। रेंट कंट्रोलर के इख्तियारात जिले की सतह पर मैंने कहा कि सीनियर सिविल जजेस डेजिग्नेट हुए हैं, उनकी अदालतें सिविल मुकदमात के साथ साथ ऐसे रेंट कंट्रोलर के केस भी समाप्त कर रही हैं और इस रेंट कंट्रोलर के फाइनल आर्डर के खिलाफ, फाइनल डिसीजन के खिलाफ अपील जो है वो बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज होगी और डिस्ट्रिक्ट जज के फाइनल आर्डर के खिलाफ अपील बिफोर इन शेप ऑफ रिट जुरिसडिक्शन ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में दायर। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म हुई। अल्लाह।